हेलो दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी एईडीओ का एग्ज़ाम के हेतु। ठीक है, हम लोग ने प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत पढ़ लिया था। आज हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनी। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले कौन आया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आया था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा कब से कब आया, कब आया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आया था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में आया था, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आया था, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ, उसका नाम क्या था? तो अल्मीडा। क्या नाम था? अल्मीडा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाल करता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वल्ली के स्थान पर आया था, तो थॉमस बेस्ट ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। उस क्षेत्र का नाम पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को स्वतंत्र सोरा और अफीम प्राप्त हुए। बिहार से। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई, तो सूरत में। अब देखिए कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1676 से 1648 के बीच हुआ। किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो एक्सला-शापेल की संधि के तहत 1748 में। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला। पांडिचेरी की संधि के तहत 1754 में समाप्त हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से लेकर 1763 तक हुआ। किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ 1763 में। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब कब से कब थे? तो 1717 से 1727 तक। सुवाउद्दीन बंगाल के नवाब कब से कब थे? 1727 से 1739 तक। सरफराज खां 1739 से लेकर 1740 तक। अब देखिए अलीवर्दी खां कब से कब थे? तो 1740 से लेकर 1756 तक। सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 तक। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक। मीर जाफर 1763 से लेकर 1765 तक। नजमुद्दौला 1765 से लेकर 1766 तक। सैफुद्दौला 1766 से लेकर 1770 तक। मुबारक उद्दौला 1770 से लेकर 1772 तक। अब देखिए सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के द्वारा। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के द्वारा खिलाफ। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, तो टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। वो कहाँ के शासक थे? तो मैसूर का शासक था। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी मैसूर को श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी।
बक्सर का युद्ध के बाद जो संधि हुआ था वह थी इलाहाबाद की संधि। अब देखिए टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। और एग्जाम पूछता है आपको सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक में, ठीक है, उड़ीसा के कटक में हुआ था। चलिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो 23 जनवरी को हुआ था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुआ इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? बक्सर के बाद जो संधि हुआ वो इलाहाबाद की संधि थी। अब आते गवर्नर जनरल वायसराय। शिशुवध 1795 और 1804 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो उसमें एक विषय क्या था? शिशु वध को रोकना। सती प्रथा 1829 में हुआ था, किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, वायसराय जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। और इसके समय क्या हुआ? तो सती प्रथा पर रोक हुआ, ठीक है। किसकी सहायता से? एग्जाम में पूछेगा किसकी सहायता से सती प्रथा रोका गया, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर टू ने, ठीक। जहाँ पूछेगा कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर टू ने। अब देखिए दास प्रथा कब खत्म हुआ? तो 1843 में, किसके शासनकाल में? तो एलन बरो के शासनकाल में। अब आते हैं विधवा पुनः विवाह किसके शासनकाल में, ठीक है, अनुमति मिली? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। विधवा पुनः विवाह कब लागू हुआ? ठीक है, तो 1856 में, ठीक है। चलिए अब देखिए लॉर्ड कैनिंग कौन थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, ठीक है। तो वो उस टाइम के वायसराय थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विधवा पुनः विवाह कब आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब आया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अब विधवा पुनः विवाह कब लागू हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। हिंदू में नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। किसके गवर्नर कौन था उस टाइम? तो नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। कौन थे? नॉर्थ ब्रुक। हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट किससे संबंधित है? तो अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करना है। एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट 1881 में, 91 में। और गवर्नर जनरल कौन था? तो लैंसडाउन। कौन थे गवर्नर जनरल? लैंसडाउन, ठीक है। लड़कियों के विवाह की आयु कितनी कर दी गई? तो 12 वर्ष निश्चित कर दी गई। एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट 1891 के तहत। शारदा एक्ट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, रिपीटेड है ये सब, ठीक है। शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। तो लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित की गई, ठीक है। तो 12 वर्ष था 1891 में, 1929 में लड़कियों की विवाह की आयु कितनी कर दी गई? तो 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो लड़कियों के विवाह से, ठीक है। चलिए और जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किसके बीच हुआ, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में, 1932 में। और तीनों में कौन भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। और गांधी जी ने दूसरा में भाग लिया था, सिर्फ दूसरा में, और ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? तो गांधी इरविन और मतलब गांधी इरविन समझौता, ठीक है। और कितना सूत्री मांग किए थे महात्मा गांधी? 11 सूत्री का मांग किए थे। सारे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ठीक है, याद कीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, उनके महत्वपूर्ण कार्य। बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। अब देखिए पहला आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बने थे, 1758 से लेकर 1760 तक, ठीक है। उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक, ठीक है। अब इसके शासनकाल में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 में, ठीक है। और किसके बाद हुआ? किस युद्ध के बाद हुआ? तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, ठीक है। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। और इसी वांडीवास के युद्ध के तहत ही इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था इलाहाबाद की संधि?
अवध के नवाब साजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में क्या हुआ, बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। ठीक है, तब बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। ठीक है, और श्वेत विद्रोह हुआ, कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध, सोसाइटी फॉर द ट्रेड की स्थापना। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग आते हैं 1772 से लेकर 1774 के बीच हुआ। इनका कार्यकाल क्या था, 1772 से लेकर 1774। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हो गया। तो पहला द्वैत शासन कब लागू हुआ, 65 से 72 के बीच। पूछेगा कि द्वैत शासन 2 बार लागू हुआ, कब से कब, तो 1765 से लेकर 1772 तक। ठीक है, और दूसरा बार कब हुआ, 1919 से लेकर 1935 तक। ठीक है, दूसरा द्वैत शासन कब लागू हुआ, 1919 से लेकर 1935 तक। ठीक है, तो 2 बार द्वैत शासन लागू हुए थे। अब देखिए वारेन हेस्टिंग, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में हुआ। दूसरा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 के बीच हुआ। अब आते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल 1774 से लेकर 85 के बीच हुआ। तो इसमें क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच। ठीक है, तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1780 से लेकर 1784 के बीच। अब देखिए इसी में 1773 में रेगुलेटिंग लेकर आया था। आपसे यहाँ पूछेगा कि रेगुलेटिंग कब आया था, तो 1773 में। इसी के तहत क्या हुआ था, रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ठीक है, अब देखिए नंद कुमार को गलत आरोप में फांसी दे दिया गया। ठीक है, आपसे यहाँ पूछेगा, ठीक है, कि किसको गलत आरोप लगा के फांसी दे दिया गया, तो नंद कुमार को, जो ब्राह्मण थे। और ईस्ट इंडिया एक्ट इसी के शासनकाल में आया था 1784 में। ईस्ट इंडिया एक्ट किसके तहत आया था, तो 1784 में। ईस्ट इंडिया एक्ट किस लिए आया था, तो रेगुलेटरी एक्ट में जो भी, ठीक है, गलत हो रहा था काम उसको रोकने के लिए। ठीक है, अब देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था की गई। बनारस की संधि 1773 में और कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई, कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक तथा अक्टूबर 1805 तक। ठीक है, इसके शासनकाल में क्या हुआ, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो 1790 से लेकर 1792 के बीच। ठीक है, अब देखिए तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से लेकर 1782 तक। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक। अब देखिए लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में क्या हुआ था, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। अब बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई। तो एग्जाम में पूछेगा कि अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। कब, तो 1793 में। अब देखिए और क्या हुआ था, भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का जन्म दिया था। कर्नवालिस संहिता 1793 में आया था। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब हुआ, तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में समाधि, ठीक है, एकमात्र जो थी ब्रिटिश था। ठीक है, एकमात्र ब्रिटिश जिनका जो समाधि है भारत में, लॉर्ड कर्नवालिस का। एग्जाम पूछेगा, ठीक है, कि इनका समाधि भारत में है, तो लॉर्ड कर्नवालिस का समाधि भारत में। ठीक है, अब देखिए सर जॉन शोर 1793 से लेकर 1798 के बीच निजाम तथा मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ था। निजाम और मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ, खरदा का युद्ध 1795 में। 1793 में ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1793 में क्या हुआ जी, चार्टर एक्ट हुआ था। ठीक है, क्योंकि 20 साल के लिए हर 20 साल में एक्सपेंड हुआ था, तो 1773 में रेगुलेटरी ने क्या था। ठीक है, और फिर 1793 में चार्टर एक्ट आया। ठीक है, उसी से 20-20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था कंपनी का रूल को। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति हो गई। अब देखिए
लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल कब से कब रहा जी? तो शाही की 1798 से लेकर 1805 के बीच लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल, ठीक है। 1798 से लेकर 1805 के बीच शाही की संधि प्रणाली लागू की गई। इसमें क्या हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 5 में, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 5 में। जहाँ पूछेगा आपसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। कहाँ पर? तो कोलकाता में। 1802 में बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिंग की संधि हुई। लॉर्ड वेलेजली की संधि कब हुआ? तो 1802 में बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिंग की संधि हुई। और शाही की संधि में दो प्रमुख रियासतें मिली, एक हैदराबाद 1798 और 80 के 1800 के बीच, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में और भोसले 1803 में। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 के बीच राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए 1805 में प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया गया। अब देखिए बेल्लोर में सिपाही विद्रोह, सर जॉर्ज बालो, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा आपको कि किस समकालीन बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। तो बेल्लोर में सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज बालो के शासनकाल में हुआ था 1805 से 1807 के बीच। अब देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813। लॉर्ड मिंटो का कब से कब रहा शासन जी? 1805 से लेकर 1813 के बीच रहा, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में क्या था? सॉरी, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1813 से 1807 से लेकर 1813 महाराजा रंजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि, ठीक है। याद रखिएगा कि अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में 1807 से 1813 के बीच, ठीक है। कब हुआ? 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ, ठीक है। लॉर्ड मिंटो महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब रहा? 1813 से लेकर 1823 के बीच रहा, ठीक है। अब देखिए पर इसमें क्या हुआ? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से लेकर 1816 के बीच। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से लेकर 1818 के बीच। पिंडारियों का दमन, ठीक है। पिंडारियों का दमन कब? 1817 से लेकर 1818 के बीच, ठीक है। अब देखिए बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ 1822 में। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम कब हुआ? 1822 में। 5 में क्या हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में स्वच्छता की नीति अपनाई शुरू गई, ठीक है। स्वच्छता की नीति शुरू की गई। अब आते हैं 9 नंबर में कौन है? लॉर्ड एम्स्टर्ड हैं 1823 से लेकर 1828 के बीच, ठीक है। 1823 से लेकर 1828 के बीच। अब देखिए इसमें क्या हुआ था? तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1824 और से लेकर 26 के बीच। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, ठीक है। तो ठीक है। अब देखिए अंग्रेजों में वर्मा के मध्य यादवू की संधि हुई। अंग्रेजों और वर्मा के बीच क्या हुआ जी? तो यादवू की संधि हुई, ठीक है। वर्मा किसको बोलते हैं? म्यांमार को ही, ठीक है। वर्मा रंगून बोलते हैं, ठीक है। चलिए पाँची नाम है। अब देखिए बैरकपुर सैनिक छावनी में विद्रोह 1824 में हुआ, ठीक है। तो बैरकपुर से कौन थे? ठीक है, तो मंगल पांडे। कहाँ के थे वो? तो मंगल पांडे, हालांकि थे यूपी से भी जन्म हुआ था उनका, लेकिन वहाँ पे वो सैनिक में तैनात थे, ठीक है, छावनी में, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1834, इसमें क्या हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा की समाप्ति 1829 में, ठीक है। इनकी सहायता कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर टू ने। किसने दी? अकबर टू ने। अब देखिए ठगी प्रथा की समाप्ति कब हुआ? 1830 में। ठगी प्रथा की समाप्ति कब हुआ? 1830 में। शिशुपालिका वध की समाप्ति हुई 1833, चार्टर अधिनियम लागू हुआ। अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल आते हैं, ठीक है। तो भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, 1834 1835। इसने क्या किया कि कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कोलकाता में क्या किए? मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा की। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन में सरकारी भाषा बनी। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन में सरकारी भाषा बनी 1835 में। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी और आंग्ल पाश्चात्य शिक्षा विवाद हुआ। डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति हुई। अब आते हैं चार्ल्स मेडकॉफ, 1835 से 1836 के बीच। चार्ल्स मेडकॉफ। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। ठीक, याद रखिएगा कि समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स मेडकॉफ को बोलते हैं। ठीक है, तो इनका शासनकाल था 1835 से लेकर 1836 के बीच। अब आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842। लॉर्ड ऑकलैंड कब से कब रहे? 1836 से लेकर 1842 के बीच। इसमें शासनकाल में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842 के बीच। कंपनी महाराजा रंजीत सिंह तथा शाहजहाँ के मध्य त्रिदलीय संधि हुई। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत की गई। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जीटी रोड की स्थापना किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने। ठीक है, जीटी रोड की स्थापना किसने किया? शेर शाह सूरी ने। ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड एलनबरो, 1842 से लेकर 1844। लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 1844 के बीच। सिंध का अंग्रेजी राज में विलय। सिंध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ। दास प्रथा की समाप्ति हुई 1843 में। अब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया इसमें। ठीक है, तो यह इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि दास प्रथा की समाप्ति 1843। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा की समाप्ति 1843 में। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1844 से लेकर 1848 के बीच रहा। इसमें क्या हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल कब से कब रहा? 1844 से 1848 के बीच। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल 1839 से 1856। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1800। ठीक है, तो 1848 से लेकर 1856 के बीच। तो इसमें क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1827 से लेकर 1849 के बीच। पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय हो गया 1849 में। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1852 से लेकर 1853 में। बेपत्स का सिद्धांत आरंभ हुआ। कर्नाटक के नवाब तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त हो गई। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार विलय हो गया। देखिए, प्रथम रेलवे लाइन तो 1853 में। याद रखिएगा कि प्रथम बार रेल चला, उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। कितना किलोमीटर चला? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ? तो बॉम्बे से थाना। बॉम्बे से थाना। ठीक है, तो प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ 1853 में। सर चार्ल्स वुड की शिक्षा डिस्पेच। ठीक है, तो वुड डिस्पेच कब आया था? 1854 में। एग्जाम में बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब। ठीक है, तो 1854 में। ठीक है, किसके शासनकाल में लाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1850 में। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1850 में। सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, और डाक प्रणाली बोले तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में। डाक प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में। और रुपया की शुरुआत भी शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, और संथाल विद्रोह हुआ 1856। ठीक है, 1857 में। ठीक है, 56-57 में क्या हुआ? संथाल विद्रोह हुआ। किसके द्वारा हुआ? सिंधु कानू। सिंधु कानू दो भाई थे। ठीक है, सिंधु कानू दोनों भाई थे, उन्हीं के द्वारा। ठीक है, संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब ये कुशासन का आरोप में अवध का विलय। ठीक है, क्या किया? वहाँ के राजा पर कुशासन का आरोप लगा के लोगों में भड़काव दे दिया। ठीक है, और अवध को भी मिला लिया। तो अवध को कब हड़पा गया? 1856 में। कुल कितने हड़पे के क्षेत्र थे? 8 गो। कुल कितने हड़पे के क्षेत्र थे? 8 गो। ठीक है, अवध को सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा को। एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले किसको हड़पा गया था? सतारा को। ठीक है, और कितने हड़पे गए टोटल? 8 गो। ठीक है, अवध को कब हड़पा? 1856 में। ठीक है,
अब देखिए बेपक सिद्धांत द्वारा विलय किए गए प्रमुख राज्य सतारा 1848 में, जेतपुर संबलपुर 1849 में, बगाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में और नागपुर 1854 में। ठीक है, अंतिम रूप से हड़प्पा क्या कौन अवध था 1856 में, इसको विलय कर लिया, अपने में मिला लिया। ठीक है, ब्रिटिश। अब देखिए तो ठीक है, तो अंतिम कौन थे, तो सिराजुद्दौला। किसको किसको हटा दिया था, तो सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, सिराजुद्दौला को। अब देखिए सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक पथ का निर्माण विभाग की स्थापना हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारत में वायसराय। ठीक है, भारत के वायसराय पहले कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, हाँ, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब 1856 से लेकर 1858 तक। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, भारत के वायसराय 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन थे, एग्जाम पूछेगा प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाम्स्टन। कौन थे, पाम्स्टन। ठीक है, चलिए अब देखिए 1857 तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर 1858 तक रहा। ये भारत के पहले वायसराय। गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। तो पहले वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो इसके शासनकाल में हुआ 1857 का विद्रोह हुआ। 1856 का हिंदू पुनर्वास अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, हालांकि लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में ही आ गया था। ठीक है, लेकिन 1856 में हिंदू पुनर्वास क्या हुआ, अधिनियम लागू हो गया। ठीक है, 1858 का एक्ट आया, बम्बई मद्रास कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1858 में एक्ट आया और बम्बई मद्रास कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। ठीक है, 1861 में क्या आया, भारतीय परिषद अधिनियम आया, जिसके तहत कलकत्ता बम्बई मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, और 1864 में ही इलाहाबाद में भी हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। ठीक है, और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ का है, तो इलाहाबाद का। कहाँ का है, तो इलाहाबाद का है। इलाहाबाद में कुल कितने जज हैं, तो इलाहाबाद में कुल कितने हैं, तो 165 जज हैं। कुल कितने जज हैं, 165 जज हैं। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय जनसंख्या वाला हाई कोर्ट कौन है, तो गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी बहुत सारे राज्य का भी है ना हाई कोर्ट है। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर करता है वो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारतीय दंड संहिता 1862 में लागू हुआ। सिविल दंड संहिता प्रक्रिया 1861 में। भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल यही था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 में। बहाबी आंदोलन का दमन, ये क्वेश्चन आते एग्जाम में, बहाबी आंदोलन किसके शासन समकालीन हुआ, शासनकाल में, तो लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में। ठीक है, उनका। अभी लॉर्ड नेपियर। ठीक है, 21 नवंबर 1863 से 2 दिसंबर 1863 तक। तो ये क्या थे, कार्यवाहक वायसराय थे। विलियम डेनिसियन। ठीक है, 2 दिसंबर 1863 से 12 जनवरी 1864 तक ये कार्यवाहक वायसराय थे। अब आते सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस कौन थे, तो 1864 से लेकर 1869 तक। ठीक है, 69 तक हुआ था। ठीक है, 1869 में ही क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1869 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1889 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए सर जॉन लॉरेंस का कब हुआ था, 1864 से लेकर 1869 में। अफगानिस्तानी के संदर्भ में प्रसिद्ध औक्षेप की नीति अपनाई गई। 1866 में उड़ीसा, 1868 से 69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ गया था। ठीक है, कहाँ कहाँ, तो उड़ीसा में 1866 में, और 68 से 69 के बीच राजपूताना में, और बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ गया था। ठीक है, बुंदेलखंड शायद यहाँ मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
बड़ी मात्रा में रेलवे और नहरों का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। यूरोप के साथ प्रथम समुद्र संचार व्यवस्था स्थापित की गई। अब आते लॉर्ड मेयो। कौन है? लॉर्ड मेयो का शासनकाल। लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब रहा? 1896 से लेकर 1872। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, पहली बार भारत में जनगणना कराई गई थी लॉर्ड मेयो के समय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से लेकर 1872 के बीच। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण, भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण हुआ। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। अजमेर क्या है? तो राजस्थान का हार्ट बोलते हैं। अजमेर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का हार्ट बोलते हैं। ठीक है, हार्ट ऑफ राजस्थान अजमेर को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, और राजस्थान जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है ना, राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, 200। कितना है? तो 200 है। ठीक है, चलिए, अब देखिए राजस्थान में ही पुष्कर मेला लगता है, किसके लिए? तो ऊँट के लिए लगता है। ठीक है, ठंडी के दिनों में। अब देखिए, कार्यकाल के दौरान ही एक अफगानी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो का। अब पहली बार 1872 ईस्वी में जनगणना प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 1872 में जनगणना हुआ था। अब देखिए, लॉर्ड्स नॉर्थ ब्रुक 1872 से लेकर 1876 के बीच। पंजाब में कुका विद्रोह। तो ये जान पूछेगा कुका विद्रोह से किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? पंजाब। कुका विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो पंजाब। कब हुआ था? 1872 में। कुका विद्रोह 1872 में। अब बंगाल में अकाल 1873 में। बंगाल में अकाल कब हुआ था? 1873 में। अब देखिए, तो नॉर्थ ब्रुक हुआ था इसके साथ शासनकाल में 1872 से 76 के बीच। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल 1876 से लेकर 1880 के बीच। लॉर्ड लिटन का शासनकाल। ठीक है, देखिए, लॉर्ड एक लिटन है, एक लॉर्ड रिपन है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, पहले लिटन फिर बाद में रिपन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे रिपन के बारे में। तो लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 1880 के बीच। इनके शासनकाल में क्या हुआ है? तो रिचर्ड स्टेजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन हुआ 1878 में। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ 1877 में। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि 1877 में। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि, ठीक है, 1877 में दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो बीपीएससी में कोर क्वेश्चन पूछा गया था कि सामग्री, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को सामग्री दिया गया कब? तो 1877 में। ठीक है, यही बीपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछा था। अब देखिए, वर्नाकुलर स्पेस एक्ट तथा इंडियन आर्म एक्ट 1878 में एग्जाम पूछेगा। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट, ठीक है, कब आया था? तो 1878 में। अब देखिए, वैधानिक जन पद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीय की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई। ठीक है, वैज्ञानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 के बीच। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 के बीच। अब देखिए, लॉर्ड लिटन ओवन मेरिथित के नाम से साहित्य लेखन करता था। अब आता है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से लेकर 1884 के बीच। कब था? 1880 से लेकर 1884 के बीच। इसमें क्या हुआ था? प्रथम फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में। हंटा आयोग का स्थापना किसके शासन में? ठीक है, हंटा आयोग कब आया गया? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। एग्जाम पूछेगा हंटा आयोग की स्थापना कब हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में। इल्बर्ट बिल विवाद तो 1800, मतलब लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? तो 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली की स्थापना, है ना, ये इनके शासनकाल में क्या हुआ कि बोला गया कि हर 10 वर्ष में क्या होगा? जनगणना नियमित कराए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की कितनी जनगणना है? स्वतंत्र भारत की, ठीक है, स्वतंत्र भारत की ये हो गया आपको 7वीं जनगणना 2011 वाला, 7वीं। और कुल कितना है? तो 14वीं। कुल कितना है? 14वीं है। ठीक है, और ये लॉर्ड मेयो काल को भी लेके करेंगे तो 15वीं जनगणना हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये 1881 में प्रथम व्यक्तिगत जनगणना
कश्मीर को छोड़ के कराया गया था। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात व्यक्तिगत रूप से जनगणना का निर्णय लिया गया। ठीक है, इनके शासनकाल में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, हंटो एक्ट की स्थापना 1882 में, इल्पर्ट बिल भी आया था 1883 में, स्थानीय स्वशासन स्वाद 1882 में, 10 वर्षीय जनगणना की प्रणाली की शुरुआत हुआ था इसके शासनकाल में। ठीक है, वही नियमित जनगणना पूछेगा आपसे, एग्जाम पूछेगा कि नियमित जनगणना शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 के बीच, लॉर्ड डफरिन कब से कब रहा, 1884 से लेकर 1888 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में। 1885 में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन है, A.M. हुंग। कौन है इसके संस्थापक, इसके संस्थापक में A.M. हुंग है। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमचंद बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और इनका बैठक कहाँ हुआ था, पहला बैठक तो गोकुल धाम संस्कृत विद्यालय, है ना, कहाँ, बम्बई। कहाँ हुआ था, बम्बई। ठीक है, पहले कहाँ होने वाला था, ये पुणे में, पुणे में कुछ कारणवश नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में, और द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 में हुआ। बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 के बीच, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1854 के बीच। मणिपुर विद्रोह 1891 में, मतलब 91 में। मणिपुर विद्रोह कब हुआ, 1891 में। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्रोन रेखा के निर्माण 1853 में हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले यह ड्रोन रेखा किसके बीच था, भारत और अफगानिस्तान के बीच। अभी किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसकी लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। कितने जी, 106 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा रेखा है। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे पुरानी सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ। भारतीय एग्जाम में पूछेगा आपके किसके शासनकाल के समय हुआ, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। कब आया था, तो 1892 में। ठीक है, 92 में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ। तिलक द्वारा गणपति त्यौहार की घोषणा 1893 में, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था। ठीक है, तो तिलक द्वारा गणपति त्यौहार की घोषणा 1893 में हुआ। और दूसरी फैक्ट्री एक 1891 में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल कब से कब रहा, 1894 से लेकर 1899 के बीच। क्या हुआ था, मध्य प्रांत एवं बरार, बॉम्बे, पंजाब भयानक अकाल 1896 से 97 के बीच हुआ था। इसमें क्या होता, लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन, लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की स्थापना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया दिया गया, तिलक मतलब कि शिवाजी स्थापना थे, शिवाजी उत्सव का भी स्थापना। छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनल, है ना, मुंबई में है ना जी। ठीक है, तो शिवाजी उत्सव की स्थापना भी तिलक नहीं किया था, 1895 में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में कर दिया गया। अब देखिए एल्गिन द्वितीय ने कहा कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन, अच्छा CSEMT है ना, CSMT छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, है ना। ठीक है, ये मुंबई में है। ठीक है, बहुत बड़ा स्टेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 1905। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब, 1899 से 1905 के बीच। ठीक है, तो 1899 के और 1900 के बीच क्या हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, मुंडा विद्रोह हुआ था। और मुंडा विद्रोह किसने किया था, तो बिरसा मुंडा। ठीक है, ये झारखंड के से बिलोंग करते हैं ना, झारखंड से बिलोंग करते हैं। ये झारखंड में इनको भगवान माना जाता है। ठीक है,
ये अंग्रेजों को दमन, ठीक है, मारने में इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, ठीक है, बहुत सारा विद्रोह किए थे, ठीक है। तो इनका जन्म, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? एग्जाम पूछे बिरसा मुंडा जन्म हुआ था तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई 9 जून 1900 को, 9 जून 1900 को हुआ था, ठीक है। सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए, वर्ष 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल ने कृषि कार्यों की देख हेतु नियुक्ति किया था। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन, ठीक है। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल लहासा तिब्बत किया था 1903 से 1904 में, ठीक है। हम लोग यहाँ आता है ना, लहासा मार्केट लगता है, तिब्बती लोग आते हैं बाहर से बेचने के लिए सामान, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में। अब भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता पुलिस आयोग का गठन 1902 में। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब हुआ? 1902 में। सर टॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में। कब हुआ था? 1902 में। सर एटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में। सर एटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया था जी? 1904 में। तो स्मारक संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? स्मारक का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49, ठीक है। अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में है पंचायत, ठीक है, पंचायत। ये महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। भाग 4 में है, ठीक है। अब देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मिंटो टू। क्या नाम था इसका? लॉर्ड मिंटो टू, 1905 से लेकर 1910। लॉर्ड मिंटो टू 1905 से लेकर 1910, ठीक है। इनके समकालीन क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन हुआ। पहला क्वेश्चन पूछा है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। कहाँ पे हुआ? तो ढाका में। कहाँ हुआ? ढाका में। ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वहाँ की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, ठीक है। और वहाँ का, ठीक है, ठीक है, वहाँ का संसद का नाम क्या है? जातीय पंचायत। क्या है जी? ठीक है, जातीय पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो इसमें क्या था? खुदीराम बोस को फांसी। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में क्या था? खुदीराम बोस को फांसी हो गया और तिलक को, है ना, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हो गया 1908 में। इसमें क्या हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम अर्थात मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था। तो मार्ले मिंटो कौन थे? है ना, मिंटो कौन थे? तो मिंटो वायसराय थे। मिंटो कौन थे? वायसराय थे। और ठीक है, मार्ले कौन थे? अध्यक्ष थे। मार्ले कौन थे? अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के बीच मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में। एग्जाम पूछेगा मार्ले मिंटो सुधार कब अधिनियम आया था? 1909 में। एसपी सिन्हा वायसराय कारकानी में नियुक्ति हुई 1909 में। शुरुआत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में, है ना। शुरुआत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। और कब किए गए? कांग्रेस का ये शुरुआत में संधि हुआ, ठीक है। कांग्रेस विभाजन मतलब 2 भाग में बढ़ गया था, गरम दल और नरम दल। किसमें बच गया था? करम दल और नरम दल, ठीक है। दोनों कब एक साथ हो गए? 1916 में। कब एक साथ हो गए? 1916 में। कब बढ़ गए थे? 1907 में। किस भाग में? गरम दल और नरम दल में, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग टू 1910 से 1916 के बीच। लॉर्ड हार्डिंग टू 1910 से लेकर 1916 के बीच। ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन में दिल्ली दरबार का आयोजन दिल्ली में 12 सितंबर 1911 को किया गया था। कब किया था? 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। ये जॉर्ज पंचम आया था। कहाँ से आया था? ठीक है, इंग्लैंड से आया था, ठीक है। तो कहाँ पे आया था? तो भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया को। किसको बोलते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया को बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं के स्वागत के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये क्या है? मुंबई में है, ठीक है। अरब सागर के ना, अरब सागर तट पर है, ठीक है, ठीक है। ओबरे होटल के बगल में ही है, ठीक है।
अब देखिए ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम और महारानी विक्टोरिया, ठीक है, इन्हीं के आगमन में गेट ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। चलिए ये किस लिए आए थे, तो दिल्ली है ना, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने के लिए। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है, कैसे याद करना है, तो पूछेगा एग्जाम, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुई, कब लागू हो गया, तो 12 दिसंबर को। पारित कब हुआ, 11 दिसंबर को, है ना, 11 दिसंबर 1911 को पारित हुआ। लागू कब हुआ, 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, याद रखिएगा, पारित तो लागू, ठीक है, क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है, फंसा देगा एग्जामिनर। अब आते हैं भारत में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में। भारत में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में। विभाजन कब हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग दूसरे के शासनकाल में 1911 में, ठीक है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1900 करने की घोषणा 1911 में और दिल्ली राजधानी बन गई 1912 में, ठीक है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। अब देखिए ठीक है, अब देखिए दिल्ली में प्रवेश के समय होर्डिंग पर बम फेंका था, कौन फेंक दिया था जी, ठीक है, तो 1912 में फेंक दिया था, ठीक है। दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था, ठीक है, तो 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जुलाई 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जुलाई 1914 में हुआ। कब से कब चला, तो 14 से 18, 4 है ना, कब से कब चला, तो 14 से 18 तक चला। अब देखिए गांधी जी दक्षिण भारत से अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 में। कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, ठीक है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 में, ठीक है। तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं इन्हीं के उपलक्ष्य में, ठीक है। अब ये प्रवासी दिवस कब से लागू, एग्जाम में पूछा था एसएससी एग्जाम में कि प्रवासी दिवस कब लागू हुआ, तो 2003 में। कब से लागू हुआ, 2003 में, ठीक है। अब आते हैं गोखले और फिरोज शाह मेहता। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया 1915 में, है ना। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत कब हुआ जी, तो 1915 में, ठीक है, ठीक है। तो गोपाल गिरी गोखले कौन थे, गोपाल गिरी गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। कौन थे, महात्मा गांधी गुरु का नाम क्या था, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और गोपाल गिरी गोखले के गुरु का नाम क्या था, इनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। गोपाल गिरी गोखले के गुरु का नाम क्या था, अच्छा ठीक है, आगे आपको याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त थे। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त हुए 1916 में। हिंदू महासभा की स्थापना, एग्जाम पूछेगा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ, तो 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ, हाँ सॉरी, तो गोखले के गुरु का नाम क्या था, एमजी नराडे। क्या नाम था, ठीक है, एमजी रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था एमजी नाडे। अब महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ छूट रहा है, यहाँ पूछता है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने। एग्जाम पूछेगा गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, लाला हरदयाल ने। तो इसके संस्थापक कौन है, मतलब सॉरी कब किया, 1913 में। कब किया, 1913 में, ठीक है। चलिए अब आते हैं लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 1921, ठीक है। लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना। तो होम रूल की स्थापना एग्जाम पूछे कब से कब हुआ, तो 1916 में, ठीक है। तिलक एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। भारतीय नहीं बोलना है, एग्जाम पूछे पहली महिला तो एनी बेसेंट। अब पहली भारतीय महिला बोलेगा तो अब सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू पहले सबसे पहली भारतीय महिला बनी थी। कब बनी थी, तो 1925 में। कब बनी थी पहली भारतीय महिला, है ना, तो 1925 में। अब पहली महिला बोली तो एनी बेसेंट 1916 में, ठीक है। तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों अलग अलग क्षेत्र से, है ना, होम रूल की स्थापना कर रहे थे। होम रूल की स्थापना 1916 में। अब देखिए लॉर्ड चैम्स्फोर्ड के शासनकाल में ही गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ।
ठीक है, चंपारण में हुआ था इसलिए चंपारण सत्याग्रह नाम कला है। ठीक है, अभी यहाँ पूछे गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। किसको कौन बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने। कब बुलाया था, 1916 में ही। ठीक है, 1916 में ही बोला था, लेकिन गांधी जी ने एक साल का समय लिया। ठीक है, एक साल या ठीक है, कुछ कम समय या एक साल का समय लिया था। ठीक है, ठीक है, कब कहाँ मामला समझेंगे तब तो जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी चल जाएंगे। क्या है, क्या काम है वहाँ पे, क्या क्या दिक्कतें हुई है, सब समझे तो एक साल के बाद गए। 16 में बुलाया था, 17 में गए थे। ठीक है, अब देखिए गांधी जी ने अपने वहाँ के है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी ले गए थे। ठीक है, क्योंकि उनके क्षेत्र में जा रहे थे, उनको भी लेके गए थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, अब देखिए खेरा आंदोलन है ना, खेरा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में, है ना। खेरा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में। ठीक है, अब आते हैं रोलेट एक्ट 1919 में। रोलेट एक्ट क्या हुआ था 1919 में, इसके तहत क्या हो रहा था कि जिस ब्रिटिश लोग क्या लाया था, ठीक है, नियम लाया था कि जिस पे शक लगेगा उसको जेल में बंद कर देगा। ठीक है, रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट कब आया था, अप्रैल 1919 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रतिनिधि अधिवेशन 1920 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, 1920 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, 1920 में। ठीक है, अब देखिए सर एस.पी. सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर थे। सर एस.पी. सिन्हा बिहार और उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पूछे बिहार की स्थापना कब हुआ, तो 1912 में। कब हुआ बिहार का स्थापना, बिहार का स्थापना 1912 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ, तो 1919 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ जी, 1919 में। ठीक है, याद रखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये क्या होता है ना, जालियांवाला बाग है ना, वहाँ पे सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, वहाँ पर किसी ने जाके बता दिया रणनीति बनाया जा रहा है ना अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, इसी में अंग्रेजों ने क्या हुआ था, गोली चला दिया था। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर आदेश कौन दिया था, आदेश दिया था कौन, तो ओ डायर ने, आर डायर ने आदेश दिया, ओ डायर ने गोली चला दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के बीच। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 26 के बीच। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन, एग्जाम पूछेगा प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ, तो 1921 में। ठीक है, 1921 में और क्या हुआ था, 1921 में हुआ था इंपीरियल बैंक की स्थापना। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना। 1955 में इसका नाम SBI कर दिया गया। इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में, और इसका नाम चेंज करके 1955 में SBI कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं मोपला विद्रोह। एग्जाम पूछता है कि मोपला विद्रोह कहाँ, कौन सा राज्य संबंधित है, तो केरल। ठीक है, मोपला विद्रोह से कौन सा तट है, तो मालाबार तट। ठीक है, तो कौन सा तट संबंधित है, मालाबार तट। और मालाबार तट कहाँ पड़ता है, केरल में। ठीक है, भारत में जो है ना वर्षा ऋतु आती है, कब आती है, तो 1 से 7 जून के बीच। 1 से 7 जून के बीच वर्षा ऋतु आती है ना। तो किस तट से, मालाबार तट से होके आती है ना, पश्चिमी विक्षोभ भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, है ना। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या हुआ, ये लोग ब्रिटिश से क्या तंग आ गया था, किसी को भी है ना, किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दे रहा था। तो ये लोग ने बोला कि ठीक है, इन लोग ने जाके जेल को ही जला दिया था। जेल में जितने सिपाही थे सबको जला दिया। ठीक है, ठीक है, तो कितने लोगों को जल गए थे, तो 22 गो लोग। तो 1922, तो 22 गो लोग मर गए। ठीक है, याद करना है। असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया 12 फरवरी 1922 में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब से कब, 20 से 22 चला था। ठीक है, 22 में 4 फरवरी को जो कांड हो गया था 4 फरवरी 1922 को, उसके तहत क्या किए महात्मा गांधी को, इनको असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ठीक है, काकोरी ट्रेन
एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को था, है ना, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद इनके संचालक थे, है ना, काकोरी ट्रेन, ठीक है। काकोरी ट्रेन जो कांड हुआ था काकोरी स्टेशन पे हुआ था, ठीक है। कानपुर में अखिल भारतीय समाजवादी दल का नेता गगन 1924 में, ठीक है, 1925 में। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछेगा, 1924 में क्या हुआ था? 1924 में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस सम्मेलन अध्यक्ष रहे थे। महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1924 में। कहाँ पर? तो बेलगाम कर्नाटक, ठीक है, बेलगाम कर्नाटक का, ठीक है, वहाँ अध्यक्ष थे, पहले एकमात्र थे, ठीक है। और 1923 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? स्वराज की मांग की थी 1923 में। स्वराज शब्द है ना, स्वराज की मांग किसने किया? तो स्वराज की मांग किया था आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास किए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और काकोरी का हो गया, ठीक है, कानपुर में, ठीक है। अब हाँ, 1925 में तो पता चल गया कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन में क्या हुआ था कि इसमें भारतीय लोगों का कहना था कि जो 7 गो मेंबर बना था उसमें एक भारतीय होना कम से कम चाहिए, ठीक है। तो लोग ये भी नहीं रख रहे थे, ठीक है। तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 में साइमन कमीशन भारत का आगमन पर विरोध। 1928 में साइमन कमीशन भारत का आगमन का विरोध हुआ 1928 में, ठीक है। कहाँ पे? भगत सिंह बगटूर द्वारा दिल्ली में असेंबली में हॉल में बम फेंका गया था, ठीक है। कहाँ विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का? तो लाहौर में, ठीक है। इन्हीं में लाला लाजपत राय को, है ना, सर पे डंडे लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। हालांकि मृत्यु कुछ दिन बाद हुआ था, ठीक है, लेकिन सर के डंडे लगने से ही वो जख्मी हो गए थे, ठीक है। उन्हीं कारण डंडे लगने से ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब देखिए ऐतिहासिक दांडी मार्च, ऐतिहासिक दांडी, अच्छा हाँ, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। कहाँ पे? तो कांग्रेस ने लाहौर में। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू का बेटा हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो लाहौर में हुआ था अधिवेशन, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच हुआ, ठीक है। 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच कितने दिन का रहा? तो 24 दिन का रहा। कितने दिन का रहा? 24 दिन का रहा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक गए थे? तो साबरमती से दांडी तक, साबरमती से, ठीक है, दांडी तक, ठीक है। नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। अंग्रेजों ने सोचा कि सभी चीज़ में तो नमक का जरूरत पड़ता है ना, इसलिए उन्होंने नमक में ही टैक्स लगा दिया था, ठीक है। चलिए, तो नमक, गांधी जी ने नमक बना के नमक कानून को तोड़ दिया था, ठीक है। चलिए अब देखिए तो हाँ, तो इनके साथ कितने अनुयायी थे? जहाँ पूछे कितने अनुयायी थे, तो 78 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग गांधी इरविन समझौता, सॉरी, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो 30, 31, 32। तीनों कब हुआ था? 30, 31, 32। तीनों में किसने भाग लिया? तो भीमराव अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी ने किस में भाग लिया? तो दूसरा वाला में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। किसके बीच हुआ था दूसरा वाला? तो लॉर्ड इरविन के बीच। कहाँ हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। और दूसरा जो हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। तो महात्मा गांधी कितने सूत्री मांग रखे थे? तो 11 सूत्री। सारे क्वेश्चन 11 में पूछे जाएंगे। कितने सूत्री? 11 सूत्री। अब देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चला था। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन के शासनकाल में चला था।
लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच 1931 में। ठीक है। सांप्रदायिकता पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ। महात्मा गांधी और अम्बेडकर में पूना पैक्ट है ना, इसी को बोलते पूना पैक्ट। ठीक है, 1932 में हुआ था। ठीक है, इसी को वहाँ के स्थानीय महिलाओं ने दो महात्माओं का मिलन कहा था। ठीक है, अम्बेडकर है ना ब्रिटिश का बात मान रहे थे, है ना। ठीक है, तो एक बार खून फाड़न करने के लिए महात्मा अम्बेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी से मिलना पड़ेगा। ठीक है, महात्मा गांधी मिलने गए हैं तो उन्होंने ब्रिटिश से भी अच्छा, ठीक है, अच्छा नीति बताई थी। तो महात्मा गांधी, अम्बेडकर और महात्मा गांधी मिल गए। ठीक है, चलिए, गांधी जी द्वारा पुनः सैन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और सैन्य अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया 1934 में। सैन्य अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया 1934 में। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में याद रहेगा। तो 1935 में क्या हुआ था? आरबीआई का स्थापना, आरबीआई का स्थापना 1935 में। लेकिन एग्जाम में पूछेगा आपसे क्या, आरबीआई किस अधिनियम के तहत लाया गया? 1934। किस अधिनियम के तहत? तो 1934 अधिनियम के तहत। स्थापना कब हुआ? 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद कीजिए। अब आते हैं हम लोग, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार, ठीक है, हम लोग का जो संविधान बना है, तो ठीक है, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 तक कितना परसेंट? 80% लिया गया है, 80% यहीं से लिया है। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड लिलिंगथगो। ठीक है, लॉर्ड लिलिंगथगो 1936 से लेकर 1943 के बीच। लॉर्ड लिलिंगथगो 1936 से लेकर 1943 के बीच पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों असम, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, बरार, मद्रास, संयुक्त प्रांत में नई सरकारों की स्थापना की गई। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, ये को पूछेगा। ठीक है, और महात्मा गांधी के विरोध बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो पूछेगा कि कौन सा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र ने भाग लिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार बने थे, हालांकि दूसरा बार में ये छोड़ दिए थे। ठीक है, तो दूसरा बार छोड़े तो कौन बन गया? तो राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, है ना। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कब से कब रहा? 1952 से लेकर 1962 तक। ठीक है, 1952 से लेकर 62 तक उनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, लंबे सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राष्ट्रपति भी वही हैं, राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 4 बोर्ड की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या हुआ? 4 बोर्ड की स्थापना किया गया। वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव लाया 8 अगस्त 1940 को। देखिए, अगस्त प्रस्ताव बोले तो 1940 में, अगस्त क्रांति बोले तो 1942 में। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, अगस्त क्रांति 1942 में। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1942 में करो मरो का नारा दिया था। ठीक है, उसी के लिए क्रांति हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे? अगस्त मैदान में, इसलिए उसका नाम पड़ गया अगस्त क्रांति। ठीक है, तो अगस्त क्रांति आया था 1942 में। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 को। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन विभाजन करो जाओ का नारा, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन विभाजन करो जाओ का नारा दिया गया। ठीक है, अब देखिए, भारत कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को चालू हुआ, 9 अगस्त 1942 को। अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल का शासनकाल 1943 से लेकर 1947। लॉर्ड बेवेल का शासनकाल 1943 से लेकर 1947 तक। बेवेल ने कांग्रेस और लीग की प्रतिनिधि किया। बेवेल ने कांग्रेस और लीग का प्रतिनिधि किया। शिमला में बैठक हुई, है ना। हिमाचल प्रदेश का शिमला राजधानी है ना, हिमाचल प्रदेश शिमला। उत्तराखंड का देहरादून। ठीक है,
चलिए, बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया, ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की स्थापना, आपसे पूछे एग्जाम में हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, तब क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 होगा, ठीक है, समथिंग 1971 ही होगा, ठीक है, ध्यान नहीं है। अब देखिए बम्बई में नौसेना के विद्रोह किया गया, ठीक है। तो बम्बई की स्थापना कब हुआ था? 1960 में। बम्बई का मतलब मुंबई का स्थापना 1960 में, सॉरी महाराष्ट्र का स्थापना 1960 में और गुजरात का स्थापना 1960 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ठीक है, कैबिनेट मिशन का भारत आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव घोषणा हुआ 1946 तक। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव घोषणा 16 मई 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के चुनाव जून जुलाई 1946 में। संविधान सभा का चुनाव जून जुलाई 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक बोलेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी सदस्य चुने गए। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद के है ना सहायक कौन थे? तो कौन थे? एम एन रॉय, सॉरी क्या थे? एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय थे। तो राजेंद्र प्रसाद के अस्थायी चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए तो 11 दिसंबर 1946 को। और इनके क्या थे? सलाहकार थे, प्रमुख सलाहकार कौन थे? एम एन रॉय थे, ठीक है। एम एन रॉय 1934 में संविधान की मांग की थी। संविधान की मांग कौन किया था? एम एन रॉय ने ही 1934 में। सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं, ठीक है, याद कीजिए सब कुछ। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री इटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई, ठीक है। याद रखिए कि भारत जब आज़ाद हो रहा था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? इटली, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा कि जवान मूवी के जो डायरेक्टर हैं है ना उनका नाम इटली है, ठीक है। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है जवान मूवी के डायरेक्टर का नाम क्या है? अभी जो शाहरुख खान का मूवी आया था ना उसका नाम भी इटली है, ठीक है। चलिए अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948, ठीक है। ये क्या था? बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन। बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण हेतु रेड क्लिफ आयोग, ठीक है। तो रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? यहाँ पूछेगा रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? तो 3323। 3 जून योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा की गई है ना 3 जून 1947 को। अच्छा, भारत विभाजन विभाषिका दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। कब मनाते हैं? 14 अगस्त को, क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक हुआ। चलिए, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग थे। भारत में ब्रिटिश समाज के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। ब्रिटिश समाज के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक की संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव टू। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन स्लीमेल के द्वारा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन स्लीमेन के द्वारा। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों से संगठित गिरोह का दमन, ठीक है। चलिए, तो सती प्रथा कब वो हटा जी? सती प्रथा कब हटा? तो 1829 में। कब हटा? 1829 में। दास प्रथा कब हटा? 1843 को। 1843 को, ठीक है। अब विधवा पुनः परिवाह एक्ट तो 1856 में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग
सिंध और ग्वालियर और अवध, सतारा ऐसी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो किसको नहीं मिलाया था? ग्वालियर को। ग्वालियर नहीं था, ठीक है। अवध था, सतारा था। सतारा को तो सबसे पहले हड़पा के एग्जाम पूछेगा, सबसे पहले हड़पा के शहर कौन था? सतारा। टोटल कितने हड़पे गए थे? टोटल थे 8 को। अंतिम में किसको हड़पा? अवध को, ठीक है। अब देखिए किसने सिंध विजित कर अधिकरण किया? तो नेपियर ने। किसने सिंध विजित कर अधिकरण किया? तो नेपियर ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, है ना। कब? 1853 में। और 1853 में एक ट्रेन चला था जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ? तो बॉम्बे से थाना, बॉम्बे से थाना। अब देखिए महारानी विक्टोरिया में भारत की सामग्री नियुक्ति हुई तो 1870 में, है ना। इसी समय इनको क्या मिला था? केसर हिंद की उपाधि मिली थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तानी के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन किया था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब हुआ था? 1899 से लेकर 1905 के बीच, है ना। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त लागू कब हुआ? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन। बिहार में परमानेंट सेटिलमेंटल लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व को अस्थायी रूप से निर्धारित करना। भू राजस्व को अस्थायी रूप से निर्धारित करना। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि के पर किराएदारों का कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था तो 1885 में, ठीक है। अब देखिए अच्छा 1885 में क्या था? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस, है ना, कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है, ठीक है। भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ था? गोकुल धाम देवताल संस्कृत विद्यालय, है ना, बम्बई में, ठीक है। अब आपसे पूछिएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ध्यान नहीं आ रहा नाम तो, ठीक है, लेकिन ये है कि 1800 कब बने थे? 87 में बने थे, ठीक है, 1887 में बने थे। आज देखिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो बरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, 1887 में, ठीक है। चलिए ये एनएचपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, हर जगह पूछा जाता है लेकिन एनएचपीसी में हाल फिलहाल के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिए रेतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई तो मद्रास में। रेतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो मद्रास में, ठीक है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उसको बोलते हैं रेतवारी प्रथा। क्या है? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो रेतवारी प्रथा इसे कहते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1900 में। कब पारित हुआ? 1900 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट से चुनाव लड़ा, उदारवादी, ठीक है। और देखिए दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है, प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है। इनके लेखक है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही 1967 में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय मापा था कितना रुपया? 20 रुपया। दादा भाई नौरोजी ने 1967 में प्रति व्यक्ति आय नापा था कितना रुपया? तो 20 रुपया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। महलवारी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया गया तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1880 से 1905 के मध्य नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग में चरित्र चित्रण किया था। वह क्या है?
यह लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने। रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी द्वितीय विश्व युद्ध के। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के बीच। 1939 से लेकर 45 के बीच। पॉवर्टी अनविस्टेड रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। धन प्रवाह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आय की गणना के लिए कदम उठाया था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, तो अगला पार्ट में 1857 की क्रांति के आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।